अलार्म वो कौन सुनता है? आंख सुनती है, कान सुनता है। देख करके नहीं जागे आप, सुन करके जागे। देख करके जागना संभव नहीं, पर सुन के जागना संभव है। ठीक उसी प्रकार मोह के जो निशा में, मोह निशा सब सोवन हारा, सब मोह की निशा में सो रहे हैं, तो जगाएगा कौन? जब बार 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 ये कानों में हरि कथा का रस जाएगा, तो अपने आप सोता हुआ जीव उठ करके खड़ा हो जाएगा, जाग जाएगा। उसकी जो मति, जो बुद्धि सोई हुई थी, वो केवल श्रवण करके जाग जाएगी, केवल सुन के जाग जाएगी। इसलिए श्रवण, नवदा भक्ति, भगवान की जो 9 प्रकार की भक्ति, उसमें पहली भक्ति कौन सी है? बोलिए, श्रवण। शुरुआत सुनने से ही होती है, आरंभ श्रवण से ही होगा। और ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आरंभ तो होगा ही होगा सुनने से, श्रवण से, पर अंत भी, जो अंतिम सीढ़ी पर भी जब पहुंचोगे ना, तब भी श्रवण ही बचेगा। तब भी मन में यही आएगा कि कैसे भगवान की और सुंदर सुंदर लीलाओं को सुने, ताकि हमें तृप्ति हो। श्रवण ही आरंभ है, और ये आरंभ हो करके धीरे 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 हमें ऊंची सीढ़ियों पर पहुंचाता रहता है। विषय रस को भी जो फीका कर दे, वो भगवान की कथा है। अब विषय रस वैसे तो कितना अच्छा लगता है, दुनिया के सब चरित्र अच्छे लगते हैं, चित्र अच्छे लगते हैं, नाटक अच्छी लगती हैं, दुनिया की नौटंकी अच्छी लगती है, और है भी, उसमें रस है भी, ऐसा नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं उसमें रस नहीं है, पर वो जो रस है वो ऐसा रस है जैसे चाय मीठी होती है, चाय में मीठा डालो तो चाय मीठी है, आप उस चाय को पी रहे हो, पर आप कहो कि सामने वाला जो पी रहा है उसको तो चाय मीठी लग रही है, आप चाय पी रहे हो आपको मीठी नहीं लग रही, और आप कह रहे हैं इस चाय में तो मीठा नहीं, सामने वाला कह रहा है जी मीठा है, देखो हम पी रहे, हमको तो स्वाद आ रहा है मीठे का, तुमको क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? सोचिए क्यों नहीं आ सकता? वो जो दीपावली पर वो रसगुल्ले आए थे ना, वो अभी 2-5 मिनट पहले आपने वो रसगुल्ला खाया है, रस से भरा हुआ, मीठा, एकदम मिठास से भरा हुआ, और जब आप उस मीठे रसगुल्ले को खा के फिर उस पर चाय पियोगे तो चाय मीठी होते हुए भी मीठी नहीं लगेगी। यानी चाय के मिठास को भी जो कम कर दे, ऐसा रस अगर आप पालोगे तो रस होते हुए भी आपको महसूस नहीं हो। तो विषयों के रस को फीका कर दे वो भगवान की कथा। इस लाइन का कहने का यही भावार्थ है कि विषयों में हमें लगता है रस है, मिठास है, लेकिन जिस दिन हम भगवान की कथा का रस पी लेंगे उस दिन वो रस कम लगने लगेगा। वो रस थोड़ा सा, उसकी जो मात्रा, जो हमारे मिठास की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। अब आप कहोगे इतनी कथाएं होती हैं और हर कथा में बस ये सत्संग की महिमा गाते रहते हैं, हमें पता है? अजी नहीं पता है, हमें अभी पता ही तो नहीं है सत्संग की महिमा। अगर पता होती तो एक दिन ऐसा नहीं जाता बीतता जिसमें हम भगवान की कथा से न जुड़े। आपकी छोड़ो, बड़े बड़े महापुरुषों से पूछ लो, जब उनको लगता है कि उनकी थोड़ा सा भक्ति में अब डामाडोल चल रहा है, बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, बस किसी अच्छे महापुरुष की वाणी सुन लेते हैं कान में, और वो कान में पड़ती ऐसी दोबारा से बैटरी चार्ज होती है कि आप पूछो नहीं। ये सत्संग की महिमा। एक कथा आती है,
दो समकालीन संत हुए, श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी। दोनों समकालीन संत थे, पर दोनों में थोड़ी अनबन चलती थी। अनबन किस चीज की? साधन की, अपने अपने साधन की। जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने 50,000 वर्ष तक तप किया था, तो विश्वामित्र जी कहते तप बड़ा है। और वशिष्ठ जी सत्संग सुनते थे, तो वशिष्ठ जी कहते सत्संग बड़ा है। दोनों में इसी बात को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता। तो एक दिन दोनों ने कहा कि चलो ये रोज का झगड़ा खत्म कर देते हैं, आज निर्णय कर ही लेते हैं। तो निर्णय कौन करेगा? भगवान शेषनाग के पास चलते, भगवान शंकरशन की शरण में। आ गए भगवान शंकरशन के पास। शेषनाग के ऊपर माँ धरती माँ पृथ्वी टिकी है। तो दोनों ने आके कहा महाराज अब हम दोनों में बड़ा झगड़ा चलता है, और बाबा जी में झगड़ा चले तो ये थोड़ा जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप निर्णय कर दो तो ये झगड़ा खत्म हो जाए। भगवान शेषनाग ने पूछा काय का झगड़ा है? बोले साधन, अपने अपने साधन का झगड़ा है, अपने अपने साधनों का झगड़ा है। किसका साधन बड़ा? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? तो भगवान शेषनाग ने कहा कि देखो हमारे सर पर इतना भार माता पृथ्वी का रखा, ये थोड़ा हल्का हो जाए तब हम निर्णय देंगे। तो ये कैसे हल्का होगा? लेकिन काम करो, इसको थोड़ी देर आप लोग धारण करो, थोड़ी देर हमारे सर से उतर जाएगी तो हमारी बुद्धि काम करेगी, तुम धारण कर लो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम अपना 50,000 वर्ष का तप लगा रहे हैं, लाइए 50,000 वर्ष के तप का जो फल है वो लगा रहे हैं। तो वो लगा रहे हैं, लगा दिया। और भगवान शेषनाग ने जैसे वो पृथ्वी विश्वामित्र जी को सौंपी, तो जैसे पृथ्वी आई, धीरे 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 पृथ्वी हिलने लगी, हाथ छूटने लगा। घबराए श्री विश्वामित्र जी, अरे प्रभु संभालो, इसे संभालो। भगवान शेषनाग ने उसे संभाला। वशिष्ठ जी से पूछा आप क्या लगाएंगे? तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, जागृत नहीं, जगते हुए नहीं, बल्कि स्वप्न में, सपने में भी मैंने अगर सच्चा 2 घड़ी का अगर सत्संग मैंने किया हो, तो हे मां पृथ्वी आप मेरे हाथ पर टिक जाएंगे। और जैसे श्री वशिष्ठ जी ने माता पृथ्वी को लिया, बड़े आराम से पृथ्वी वहीं रुक गई। भगवान शेषनाग ने कहा कि बताओ अब निर्णय करने की आवश्यकता है। इसका भाव ये नहीं कि तब कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो सत्संग में डूब गया हो, जो सत्संग को जान गया हो, जो सत्संग को समझ गया हो, वो समझ जाता है। सत्संग क्या करता है? सत्संग आपको चिंतित करता है। आप कहोगे बड़ा टेढ़ी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है सत्संग चिंता दूर करता है। चिंतित कैसे करता है? सत्संग बाहरी चिंता तो दूर करेगा, लेकिन एक और चिंता का बीज आपके मन में डाल देगा। कौन सी चिंता? कब मिलेंगे श्री ठाकुर जी? कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? क्या करूं जिससे मेरा भजन बढ़े? क्या करूं जिससे मेरा मन भगवान में और लगे? ये चिंता आपकी बढ़ जाएगी। और इस चिंता से अच्छी चिंता तो दुनिया में कोई नहीं। ये मन में चिंता आ जाए कि कैसे भजन बढ़े,